नोट यहीं पे लिख लो, के मैप का जहाँ थ्योरी लिख लो, क्योंकि अब क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम, और खतरनाक वे में क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका सब कॉन्सेप्ट का देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। एक नोट लिखो, बस एक नोट लिख लो, नोट लिखो, लिखना, नोट में लिखना सिंप्लीफाइड के मैप इक्वेशन, सिंप्लीफाइड के मैप इक्वेशन, सिंप्लीफाइड के मैप इक्वेशन, simplified k map equation is a minimal equation, is a minimal equation. Simplified k map equation is a minimal equation but not unique, but not unique. Simplified k map equation is a minimal equation but not unique. इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के मैप जब तुम सॉल्व करोगे ना तो एक से ज्यादा भी आंसर पॉसिबल है के मैप इक्वेशन। क्या एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है? तो यही वो बोला, जो के मैप का एक्सप्रेशन है वो तो मिनिमल एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन जरूरी नहीं वो यूनिक होगा, उसका दूसरा भी एक्सप्रेशन आ सकता है। तो इस बात को याद रखना, और इस पे भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बात को इसलिए नोट में मैं लिखा दिया हूं। ओके, अब चलो एग्जाम्पल, अब चलो एग्जाम्पल पे, पहला एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल नंबर 1 लो। मिनिमाइज एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा एम 0 2 3। जल्दी से बनाओ, हरी अप, जल्दी से सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन है मिनिमाइज एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 2 3। जल्दी से दोनों बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ, दोनों दोनों क्वेश्चन। जल्दी से दोनों का आंसर चाहिए, कितना आ रहा है? देखो इसको कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, हो सकता है बहुत लोग सोच नहीं पा रहे होंगे। कुछ नहीं कहा, देखो ए बी कितना 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल से कितना n इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n, दैट इज 4। तो ये तो पता हो गया, जो 4 सेल का के मैप बनेगा, बिल्कुल बना दो, यही तो बनेगा ना 4 सेल का। ए होगा, ये बी होगा, मेंशन भी है ए बी, एक्स वाई मेंशन होता। इसका नेम क्या करोगे? ये 0 होता है 1, ये 0 ये 1, तो 0 1 के फॉर्म में अब तुम नहीं लिखना। अब तुम्हें क्या लिखना है? अब तुम्हें लिखना है ए बार और ए के फॉर्म में, क्योंकि नेमिंग तुम उसी फॉर्म में करोगे, 0 1 के फॉर्म में करोगे नहीं। तो देखो ये इसके बदले क्या लिखेंगे? एसओपी फॉर्म में ए बार, और इसके बदले क्या? ए। एसओपी फॉर्म में यही लिखते हैं ना एसओपी में, तो ए बार और इसके बदले क्या लिखेंगे? ए। और जनरली चीज़ों को एसओपी फॉर्म में ही डील करते हैं, बाद में एक्सप्रेशन को एसओपी से पीओएस में कर लेते हैं, या पीओएस में करना पड़ेगा मुझे तो उसमें भी कर सकते हैं, और करके दिखाएंगे तुम्हें हम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पीओएस फॉर्म में भी डील करके दिखाएंगे। ओके, अभी जनरली एसओपी फॉर्म में करते हैं हम, तो इसीलिए पहले कर रहे हैं एसओपी फॉर्म में चीज़ों को। अब देखो मुझे कहाँ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 0, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। अब कहाँ कहाँ रखना है मुझे? दिया गया है, ये देखो एसओपी फॉर्म में गिवन है 0 2 3, 0 पे डाल दो, 2 पे डाल दो और 3 पे डाल दो, ये करोगे। अब करोगे यहाँ पे क्या? यहाँ पे करोगे ग्रुपिंग, और ये ग्रुपिंग ही इंपॉर्टेंट है, जो कैसे करना है। क्या सर? हैच बना के लिखना ग्रुपिंग। तो इसमें कैसे करेंगे ग्रुपिंग? हम कैसे करते हैं ग्रुपिंग? तो ग्रुपिंग प्रायोरिटी वाइज होता है, जो किसको पहले ग्रुप करना है, फिर क्या ग्रुप करना है, फिर क्या ग्रुप करना है। तो मेरा सबसे पहले मोटिव होता है
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना, मतलब ऐसा ग्रुप फॉर्म करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इंगेज हो पाए। मतलब सर क्या रहे हैं आप, टारगेट ये है जो ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो दिख रहा है एलिमेंट 1 1 1 जो दिख रहा है, अगर यही पीओएस फॉर्म में होता तो 0 0 0 दिखता आपको। ओके, इसको इंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना। तो इस ग्रुप का भी ऑर्डर भी होता है, जो किसको कैसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो यहां लिख लेना तुम, यहां पे लिखना तुम प्रायोरिटी ऑफ ग्रुपिंग। मतलब क्या क्या, पहले क्या देखेंगे क्या पॉसिबल है बनाना, फिर देखेंगे क्या पॉसिबल है बनाना। मतलब इसमें जो ग्रुप करेंगे उसका प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा, सबसे पहले मेरा टारगेट होगा क्या, ऑक्टेट फॉर्म करना। अगर ऑक्टेट बना सकते हो तो डेफिनेटली बनाना। इसके बाद जो मेरा टारगेट होगा दैट इज क्वाड। ऑक्टेट में कितना होता है, 8 एलिमेंट को एंगेज करके बनता है, दैट इज योर ऑक्टेट। इसके बाद क्या होता है, क्वाड। इसके बाद क्या होता है, पेयर। इसके बाद क्या होता है, सिंगल टर्म। इसके बाद क्या होता है, रिडंडेंट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं। रिडंडेंट के बाद क्या होता है, कुछ नहीं। अब देखो यही तुम्हारा हो गया ऑर्डर। पहले तुम ऑक्टेट बनाओगे, मतलब पहले 8 एलिमेंट को एंगेज करके अगर ग्रुप फॉर्म होने वाला होगा तो बनाओगे। इसके बाद अगर ये नहीं हो रहा है तो क्वाड बनाने का ट्राई करोगे, मतलब 4 एलिमेंट को एंगेज करके। अगर ये भी नहीं हो रहा है तब तुम पेयर बनाओगे 2 एलिमेंट को एंगेज करके। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो तुम सिंगल टर्म बनाओगे। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अकेले बनाओगे, अकेले मतलब सिंगल टर्म। इसके बाद अगर ये भी नहीं हो रहा है तो बनेगा क्या, रिडंडेंट बनेगा, और इसका कोई मतलब ही नहीं होता है तो इसको बनाओगे ही नहीं। इसलिए लास्ट में मैं लिखा हूं क्या, रिडंडेंट। ओके, चलो अब यहां पे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे कितना है, 1 2 वेरिएबल से टोटल कितना सेल पॉसिबल है, 4 ही पॉसिबल है। तो या तो क्वाड बनेगा, ऑक्टेट तो बन नहीं सकता, इसके नीचे वाला चीज ही बनेगा। ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए, लेकिन यहां पे तो 4 ही सेल प्रेजेंट है। ओके, और मीन टर्म कितना प्रेजेंट, 0 2 3 ही प्रेजेंट है। तो 3 को ही एलिमेंट के ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो क्वाड भी नहीं बना सकते हम, क्या बना सकते हैं, या तो पेयर बनाएंगे, या सिंगल टर्म बनेगा, या फिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, रिडंडेंट बनेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पेयर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, तो कोई बोलेगा सर ये पेयर बना लो ना आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पेयर बना लेंगे। कोई बोलेगा सर ये पेयर बना लो ना, ठीक, ये दोनों पेयर बना। अब ये दोनों पेयर तो बना लिए, ये दोनों पेयर तो हम बना लिए, बिल्कुल सही बनाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मुझे चेक करना है जो ये दोनों पेयर वैलिड है कि नहीं, जो दोनों पेयर बनाए हैं वो वैलिड है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना है आपको इसकी वैलिडिटी चेक करना है। कैसे सर, कैसे समझेंगे वैलिड है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा जो ऐसा पेयर जिसमें एटलीस्ट 1 मीन टर्म ऐसा हो जो एक ही बार इंगेज हुआ हो। मतलब सर, मतलब ये वैलिड पेयर ऐसा पेयर होता है जिसमें एटलीस्ट 1 टर्म मीन टर्म ऐसा प्रेजेंट हो जो एक ही बार ग्रुपिंग में इंगेज हुआ हो। अब देखो इस ग्रुप में देखो एक टर्म ऐसा जरूर है जो एक ही बार हुआ है, कौन सा, ये टर्म। ये देखो इसमें भी इंगेज हुआ और इसमें भी इंगेज हुआ, ये तो 2 बार हुआ है। लेकिन एक क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 मीन टर्म ऐसा होना चाहिए जो कि एक ही बार ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट किया हो, तभी जाके ये वैलिड होगा। तो इसको जब चेक करेंगे इस वाले को, तो इसमें तो है एक ऐसा मीन टर्म, तो ये तो वैलिड हो जाएगा सर, ये तो वैलिड पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाला है, तो इसको भी चेक करेंगे इस वाले पेयर को, तो इसमें भी एक मीन टर्म ऐसा है जो एक ही बार पेयरिंग हुआ है, लेकिन ये वाला दोनों में पेयरिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होना चाहिए ऐसा। तो ये भी हो गया क्या, ये भी हो गया वैलिड पेयर। लिखना ये सब सारी चीजें क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, तब बड़ी बड़ी चीजें अपने आप समझ में आएगी। ओके, अब देखो ये हो गया वैलिड पेयर। अब इसका करेंगे क्या, जब तुम ग्रुप बना दिए हो तो अब इसका नामांकन कौन करेगा, तुम ही तो करोगे ना। तो बनाओ, इसका नामांकन करो। कैसे करेंगे नामांकन, ये देखो, ये जो है ये क्या किस फॉर्म में है, ए बार, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ए बार हो जाएगा। देखो यही तो है ना, इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ए बार, और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, ये ए।
सॉरी ए बार, ये बी है ना, तो इधर वाला तो बी कॉलम चलेगा ना, ये बी बार और ये बी, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इस वाले का बी बार, और इस वाले का नेमिंग क्या हो जाएगा, इधर ए है तो प्लस कितना हो जाएगा ए, तो एफ इक्वल टू, इसको अरेंज में लिख लें तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ए प्लस बी बार। आया समझ में कि नहीं ये बताओ, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लेना। और ये वैलिड पेयर चेक करना मत भूलना, हमेशा याद रखना, वैलिड पेयर चेक करना हमेशा, नहीं तो तुम पेयरिंग करोगे और इसमें से कुछ इनवैलिड होगा, उसको काउंट करोगे, एक्स्ट्रा रिडंडेंट क्रिएट हो जाएगा और तुम्हारा मिनिमाइज फॉर्म में आएगा ही नहीं आंसर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर है सबको, ये बताओ यहां तक क्लियर है? चलो ये क्लियर है तो जल्दी से ये क्वेश्चन बनाओ। जल्दी से इसका आंसर दो जल्दी से, अगर ये क्लियर है तो ये आंसर दो इस क्वेश्चन का, अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर आसानी से दे दोगे, जल्दी से दो इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है, मिनिमाइज एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा एम, फिर दिया है क्या एसओपी फॉर्म में। ऐसी चीज़ों को रिकॉल कर लेना, तुम्हें माइंड में क्लिक करना चाहिए। देखो सिग्मा एम दिखा, अच्छा एसओपी फॉर्म में ऐसा चीज़ है, 0 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सॉरी अच्छा, वन आंसर शिल्पा का, अमित का, अभय का, रिमेनिंग स्टूडेंट। अब देखो इसका वन आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, 2 वेरिएबल 4 सेल का के मैप बनेगा, आप तो डायरेक्ट बना रहे हैं के मैप, इतना तो तुम लोग समझ गए हो। क्या हो जाएगा ए बी, इधर कितना ए बार, इधर ए, इधर बी बार, इधर बी, कितना है 0 1 2 3, ये लिखोगे। और चारों वेरिएबल देखो 0 1 2 3 सब प्रेजेंट है, सबको प्रेजेंट करो, 1 1 1 1। टारगेट क्या होता है सबसे पहले, ऑक्टेट, तो ऑक्टेट वाला तो जाएगा क्योंकि 4 ही वेरिएबल बन रहा है। तो इसके बाद क्या, क्वाड, देखो क्वाड तो बन रहा है यहाँ पे क्वाड तो बन रहा है ना। अब इस क्वाड का नेमिंग क्या करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट, इस क्वाड का नेमिंग कैसे करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। इस स्क्वाड का नेमिंग कैसे करेंगे, बताओ कैसे किए नेमिंग, इस स्क्वाड का नेमिंग कैसे करेंगे। इस स्क्वाड का नेमिंग कैसे करेंगे ये बताओ जल्दी। अभी देखो ये एसओपी फॉर्म में चीजों को चलता है, और एसओपी फॉर्म में याद रखना जब चीजें पूरा फिलअप हो, जब चीजें पूरा फिलअप हो, देखो पूरा फिलअप है ना, 4 का पूरा फिलअप हो, तो यहां तो तुम लिख दिए एफ ए बी इक्वल टू कितना 1, लेकिन इसी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दे देता पाई एम इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, तो क्या होता है आंसर, तो क्या होता, समझना क्या बातें बता रहा हूं मैं, है बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां पे पाई एम कर देता, मतलब ये किस फॉर्म में अब हो गया, ये हो गया पीओएस फॉर्म में, किस में हो गया, पीओएस फॉर्म में। और पीओएस फॉर्म में 1 पे नहीं नजर करेंगे, अब करेंगे 0 पे नजर, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा 0 0 0 0, और इसका जो अब ग्रुपिंग बनेगा
तो क्या एफ ए बी इक्वल टू 1 आएगा क्या? बताओ अब सही है इसका आंसर क्या, या आंसर चेंज हो जाएगा? इसका आंसर सही है या चेंज हो जाएगा, ये बताओ। इसका आंसर सही है क्या या चेंज हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब कितना आएगा? तो अमित का आंसर आ रहा है 0। एनीवन? एनीवन? और कोई? कितना होगा इसका आंसर? चलो, अमित बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0 ही होगा इसका आंसर। तो याद रख लेना, तुम इस बात को याद कर लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो, जैसे करना है वैसे, लेकिन याद रखना अगर यहाँ पे सिग्मा एम एसओपी फॉर्म में दिए रहे और सारे फुलफिल हो जाए, तो एसओपी फॉर्म में किसका केयर करते हैं? 1 का, तो आंसर में आ जाएगा 1। यही अगर पीओएस फॉर्म आ जाए तो उसमें क्या होता है? टोटल आउटपुट फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से, तो इसमें आ जाएगा 0। अगर इसी पे यहाँ पे आएगा एक डोंट केयर आएगा, अभी पढ़ेंगे इससे आगे, यहीं पे बता दे रहा हूं। अगर चारों जगह डोंट केयर आ जाता ना, तो इसका आंसर भी आता डोंट केयर, जिसको तुम रिडंडेंट बोलते हो। ओके, तो ये समझना, यहां पे जो प्रेजेंट रहेगा वही आएगा यहाँ पे आफ्टर क्लबिंग, आफ्टर ग्रुपिंग। ओके, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम या तो एसओपी फॉर्म में देगा या पीओएस फॉर्म में देगा। इस टाइप का क्वेश्चन रिडंडेंट के फॉर्म में नहीं पूछेगा आपसे। ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई डॉट? 2 सेल का के मैप क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और लो। इसको के मैप में दिखाओ, इस वेरिएबल को ही के मैप में दिखाओ। ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, यहां से तुम्हें के मैप बनाने के लिए बोल रहा हूं, जो यहां से तुम्हें के मैप बनाने के लिए बोल रहा हूं। ये एफ ए बी इक्वल टू ये दिया गया है, अब तुम्हें के मैप ड्रॉ करना है। 4 के मैप ऑप्शन में दे देगा, जो कौन सा सही है, तो जल्दी से बनाओ इसका के मैप तुम। अब अभी तक क्या था? के मैप दिया गया था और ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना था। अभी जस्ट उल्टा कर दिया हूं, तुम्हें एक्सप्रेशन दिया गया है, तुम्हें के मैप ड्रॉ करना है खुद से। करो जल्दी, जल्दी करो, चीजों को इतना स्मूथली हो जाएगा ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। के मैप का क्वेश्चन तो यूं बनेगा, टेंशन मत लो तुम। के मैप का सारा क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से। उल्टा काम करना है। अभी तक क्या था? एक्सप्रेशन तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें पता था के मैप, उसके रास्ते तुम्हें एक्सप्रेशन पे जाना था। अब क्या पता है? एक्सप्रेशन पता है, अब तुम्हें के मैप ड्रॉ करना है। तो क्या 2 वेरिएबल 4 बॉक्स का के मैप बनेगा? इधर ए, इधर बी, बी बार बी, ए बार ए। अब कहाँ, अब तो कुछ सर कहाँ लिखेंगे इसमें 0 1 2 3, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है। अब ये कहाँ लिखोगे तुम, जल्दी से बताओ। ये कितना है? तो हम बोल रहे हैं इसको नेमिंग वो 0 1 के फॉर्म में करना है, डायरेक्ट इसमें फिलअप करना सिखाना है। क्या करना है? इसको डायरेक्ट फिल करना है यहाँ पे। तो अभी इतना पता चल गया होगा, क्या सर? ये ए बी बार है, तो याद रखना जब यहाँ पे क्या 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, ए और बी 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, और इसमें भी 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। मतलब अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, मतलब ये सिंगल टर्म बनाएगा। ये जो पेयर बनता था, क्या बनता था? ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, सिंगल टर्म, और लास्ट में क्या बनता था? रिडंडेंट बनता था। तो ये देखो 2 वेरिएबल है, 2 टर्म वाला ये है पेयर, तो इसका मतलब सिंगल टर्म बनेगा कहीं ना कहीं इसके मैप में।
ओके। अब सिमिलर का हम यहाँ देखो, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सिंगल टर्म वाला ही एक ग्रुप बनेगा इसमें। कैसे, ये देखो, ये क्या है, ए बी बार, तो ए तो यहाँ से आएगा, और क्या है बी बार यहाँ से आएगा, तो यहाँ जो टर्म होगा 1, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म में ही लिखा हुआ है। देखो ये एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। देखो एसओपी फॉर्म में ये एक्सप्रेशन लिखा गया, तो इसीलिए यहाँ पे 1, और जनरली हम 1 में ही डील करते हैं, एसओपी फॉर्म में ही डील करते हैं क्वेश्चन को। अगर पीओएस में होगा तो एक्सप्रेशन पीओएस में रहेगा तो 0 केयर करेंगे उसमें। अब देखो ये 1, अब तुम इसका जब नेमिंग करोगे, इसको मान लो ग्रुपिंग करो और नेमिंग करो, इसका नेमिंग, तो कितना हो जाएगा ए और बी बार, और इसी के बदले तो ये लिखे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं। अब मुझे ये पता है और यहां तक पहुंच रहे हैं, अभी तक ये पता था यहां तक पहुंच रहे थे, अब उल्टा चल रहे हैं हम। ओके, अब देखो यहां पहुंच गए, अब इसका मुझे नेमिंग करना है, ए बार बी, तो ए बार बी इसी में कहीं ना कहीं होगा, बी कहाँ है, बी यहाँ है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका नेमिंग कर लो, तो इसका जब नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार बी, मतलब यहाँ ये जो के मैप बना है ये बिल्कुल सही बना है, इसको इसका के मैप। कैसे, देखो यहाँ से ए बी बार और यहाँ से ए बार बी, तो ये जो है इसका के मैप बन गया। और पता है ये स्टैंडर्ड के मैप है, कैसे, यही रिप्रेजेंट करता है ए एक्सॉर बी का, 2 इनपुट एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। आगे सब पता चलने वाला है। तो तुम्हें के मैप में जब यहाँ 1 दिखे, ए एक्सॉर गेट, ए एक्सॉर बी का है, अगर यहाँ पे वेरिएबल ए बी है तो, अगर यहाँ और यहाँ दिखे तो ए एक्सॉर बी हो जाएगा। पता है इवन नंबर ऑफ इनपुट, इवन नंबर ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। देखो यहाँ है तो यहाँ अगर प्रेजेंट हो जाए क्या हो जाएगा, एक्सनॉर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चीज़ें, समझते हैं अगले क्लास में। इससे आगे कंटिन्यू रहेगा डिस्कशन के मैप का। अभी 3 वेरिएबल का के मैप होने वाला है, फिर 4 वेरिएबल का होगा, 5 वेरिएबल का नहीं बताने वाले, नहीं आएगा। गेट में पूछता है कभी कभी, वो भी पहले पूछा जाता था रेयर केस में, तो उसको 5 वेरिएबल पढ़ते थे, लेकिन तुम लोगों को नहीं पढ़ना है इसलिए। इसके बाद आता है वेरिएबल के मैप, देखेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो वेरिएबल के मैप का भी क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डॉट, सिंगल लिटिल बिट डॉट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। देखो दोनों अप्रोच से जाना है, क्या के मैप से यहाँ और यहाँ से के मैप, दोनों चीज पता होना चाहिए। तुम्हें बताए थे अभी तो बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन डायरेक्ट इसमें फिलअप कर देंगे, ये के मैप में डायरेक्ट फिलअप कर देंगे। अब कोई बोलेगा सर इसको ऐसे कर लेना, कैसे, ये कितना है, ये 1 0 0 1, तो कितना हो गया, ये 1 0 कितना 2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो एक 2 पे भर दो, एक 1 पे भर दो, बिल्कुल सही है। लेकिन इतना क्यों करेंगे भाई, यहाँ छोटा सा था ना, अभी हम तुमको इतना बड़ा देने वाले हैं, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी डी, ए बार बी बार सी डी, प्लस ए बी प्लस ए प्लस सी बार डी बार प्लस बी सी। इसको बोलेंगे डायरेक्ट के मैप में फिलअप करके दिखाओ, और करोगे तुम लोग, यहीं से बस धीरे धीरे बढ़ोगे। यहाँ से 2 वेरिएबल देखेंगे, फिर 3 वेरिएबल देखेंगे, जब 4 वेरिएबल में जाएंगे तो देखेंगे इसको कैसे भरेंगे, ये 1 क्या ए सीधा कैसे आएगा, तो सारा कुछ सभी सीखने को मिलेगा। अभी बस यही तो है, तभी तो बोला था ना, बस तुम बने रहो ना सेशन में। जितना बता रहा हूँ बेसिक्स से ना, सब बेसिक्स काम आने वाला, इसीलिए बता रहा हूँ, जितना बेसिक्स बता रहा हूँ सब बेसिक्स काम आने वाला है। यहाँ तक क्लियर? चलिए सेशन को बाइंड अप करें, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और के मैप का डिस्कशन कंटिन्यू ही रहेगा। तो कल 8 बजे आ जाना टाइम से, और कल बहुत सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, के मैप का बहुत सारा क्वेश्चन, के मैप का बहुत सारा टूल जो आपको अभी तक पता नहीं होगा। क्वेश्चन बनाते होंगे के मैप का, लेकिन ऐसा टूल बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, जो क्वेश्चन को इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है। ओके सर, कॉमन कैसे लेते हैं, कौन सा कॉमन, विनय कॉमन, कौन सा कॉमन के बारे में बात कर रहे हो बता दो, कौन सा कॉमन कैसे लेते हैं, समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। विनय कुमार मौर्य, अब फिर से पूछिए किस टाइप का कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं आप। सेल में से, सेल में से कॉमन कहाँ लिया हूं मैं, सेल में से कॉमन तो लिया ही नहीं मैं, जो सेल बोल रहा था वही कॉमन कहाँ लिया मैं, सेल में कहाँ कोई कॉमन लिया हूं।
सेल में ग्रुपिंग करना पड़ता है ना, जब तुम उसमें पुट कर दोगे मीन टर्म, जितना जगह 1 हो जाएगा उसमें से तुम टारगेट होता है तुम्हारा ग्रुपिंग करना। अब ग्रुपिंग में सबसे पहले टारगेट होता है ऑक्टेट, अगर बन रहा है तो ऑक्टेट बनाओ, अगर ऑक्टेट नहीं बन रहा है तो तुम क्वाड बनाओ, अगर क्वाड भी नहीं बन रहा है तो पेयर बनाओ, अगर पेयर भी नहीं बन रहा है तो सिंगल टर्म बनाओ। और सिंगल टर्म बनेगा ही बनेगा, एटलीस्ट कहीं ना कहीं सिंगल टर्म दिखेगा ही दिखेगा। कॉमन कहीं नहीं ले, कॉमन कहाँ ले रहे हैं, कॉमन तो कहीं लिया ही नहीं मैं। तुम इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? मान लो जैसे ए बी बार है प्लस ए बार बी है, तो इधर ए इधर बी, ए बार ये बी बार ये बी, तो कुछ नहीं, जैसे ए बी बार है तो पहले तुम पोजीशन होल्ड करोगे ना, जैसे मैट्रिक्स जब तुम पढ़ते होगे तो मैट्रिक्स में ये चीज होता है, क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। सेम काम यहाँ पे करना है। अब तुम्हें ए बी बार पोजीशन तुम्हें दिखाना है कहीं पे, तो सबसे पहले ए देखोगे, तो ए पे तुम खड़ा हो जाओगे, इस पे खड़ा हो जाओगे। अब तुम्हें बी बार देखना है, तो देखो बी बार है और बी है, तो यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो अगर इस कॉलम में जाओगे तो यहीं पे देखो इस पोजीशन में क्या होगा, ए बी बार मिल गया, तो इस पोजीशन में तुम इंडिकेट कर दोगे। अगर यहीं तुम्हें ए बार बी खोजना हो तो ए बार वाला इसी रो में कहीं ना कहीं आएगा, ये रो है ये कॉलम है, इसी रो में आएगा, तो तुम इसी रो में चलोगे, लेकिन कहाँ पे जाना, ए बार बी और यहाँ बी, तो यहाँ पे आ जाओगे। ऐसे ही चल रहे। और कहाँ कॉमन लिए? ग्रुपिंग के बाद कैसे लिखे हैं, ग्रुपिंग में बस ये देखो ना, ये कैसे बना है, इसका अगर तुमको बोलेगा नेम करने के लिए, तो इसका नेमिंग मतलब क्या, इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसको बोलेगा। तो इसको पहले रो को लिखोगे फिर कॉलम को लिखोगे, ऐसे ही तो लिखते थे ना। मैट्रिक्स याद करो, मैट्रिक्स तो रो कितना है, इसका नेम क्या है ए, और इसका नेम क्या है, इसके बाद बी बार, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ए और बी बार, यही तो होगा ना। सिमिलर काम यहां पे बोलेगा करने के लिए, तो पहले रो क्या बोल रहा हूं, पहले रो तब कॉलम, तो रो क्या ए बार और इधर से कितना बी आ रहा है। ऐसे ही तो करते थे मैट्रिक्स, याद करो तुम। मैट्रिक्स में जब ऐसे होता था तो कैसे लिखते थे तुम, मान लो 2 1 3 4 2 5। अब यहाँ पे पूछ देगा, देखो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब इसमें मान लो पूछ देगा तुम्हें इसका पोजीशन, तो इसका पोजीशन क्या है, ये इसका जो पोजीशन है वो क्या है, तो ए क्या है, ये देखो सेकेंड रो है, सेकेंड रो और कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ऐसे ही तो लिखते थे ना। तो यही बस इसी चीज को यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करना है, और इसीलिए तो ग्रे कोड यूज करते हैं ना, जो एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड करने के लिए ग्रे कोड का यूज होता है के मैप में। अदरवाइज चीजें तुम्हारा इनबैलेंस हो जाएगा। कैसे, वो जब 4 सेल का के मैप पढ़ेंगे तब तुम्हें दिखाएंगे, अगर ये नहीं होता तो कैसे चीजें चलती, कितना डिफिकल्ट हो जाता। तभी तो एक स्टेप के बाद देखो 1 2 3 4 लिखोगे तुम, एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप छोड़कर चौथा स्टेप से कंटिन्यू होता है। जब 4 सेल का के मैप बनाते हो, उसका जो नेमिंग किया है देखना उसमें, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप में जाता है। तो वो चीजें अरेंज हुए में है, पूरा एनालिसिस किया गया उस पर, तब जाके चीजें ऐसे आया है। ओके, चलो ये समझ में आ गया यहां तक। अभी तो के मैप स्टार्ट हुआ है ना, कल का सेशन मत मिस करना, कल का सेशन और नेक्स्ट डे 2 दिन में हम बाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन का जबरदस्त कलेक्शन है, देख ही रहो क्वेश्चन मतलब किस हिसाब से लेके आ रहे हैं। कल पूरे सेशन में क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को सिखाएंगे। कि मैप में थ्योरी वाला पोर्शन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन लेकर के बस आपको सिखाएंगे कैसे कैसे याद रखना है चीज़ों को, और टूल बताएंगे। जो टूल बताएंगे उसको अपने लैंग्वेज के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ आनी चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता पूछ लो, लेकिन अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना तुम। ओके, मैं क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ओके, चले फिर सेशन को बाइंड अप करें, थोड़ा जोश और एनर्जी दिखाओ तुम लोग अपना, फिर चलते हैं। और या किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।